हमास पर इजरायली सेना जोरदार हमले कर रही है। वहीं इजरायल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से इजरायल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अल कुद्स ने सराया से इजरायल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल लेबनान सीमा पर हमले का वीडियो जारी किया है। इसमें इजरायल के मरकवा टैंक पर मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। देखिए, TV9 के कैमरे में कैद हुआ है ये लाइव अटैक। सायरन बजने के बाद किस तरीके से रॉकेट से हमला हो रहा है। राठौर सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। राठौर सर, हमने बताया कि 3 तरह से तीनों चारों तरफ से घेर करके जो हमले हैं वो इजरायल के खिलाफ हो रहे हैं। हिजबुल्लाह हमले कर रहा है लेबनान सीमा पर। जरा मैप के जरिए आप समझा पाएंगे कि इजरायल में कहां पर ये तीनों बॉर्डर से हमले हो रहे हैं, क्योंकि इधर लेबनान भी है, सीरिया भी इजरायल के खिलाफ है और वही हमास लगातार हमले तो कर ही रहा है। देखिए अंजलि, ये गाजा पट्टी पे तो आपको पता है कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है और हमास मुकाबला कर रहा है और इजरायली आर्मी ने नॉर्थ गाजा को घेर रखा है। इसी तरीके से लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप ने यहाँ पर इजराइल के उत्तरी इजराइल पर फायरिंग और शुरू कर दी, जिसको आपने कवर भी किया है। यहाँ से कुछ मदद लेबनान की आर्मी की भी आ रही है। अभी इतना साफ नहीं है कि सीरिया से क्या शुरू हुआ है, लेकिन सीरिया की तरफ से फायरिंग हो रही है और इजराइल ने सीरिया के 2 एयर स्ट्रिप्स को, एयरपोर्ट्स को निशाना 2 बार बनाया। एलेप्पो को बनाया और दमिश्क के एयरफील्ड को खराब किया। और कल रात में इजराइल ने यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक भी की सीरिया में। तो यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं। लेबनान से फायरिंग शुरू है, कल रात में भी हुई है और ये गाजा पट्टी तो ये यहाँ पर एक्टिव है। जब बात करते हैं वेस्ट बैंक की, यहाँ पर भी इजरायली आर्मी ने जाकर के काफ़ी लोगों को प्रिएंटिव पकड़ा है। फायरिंग हो रही, सिचुएशन अंडर कंट्रोल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अनरेस्ट शुरू हो गया है। आपने दिखाया था कि यहाँ हेब्रोन के इलाके से उन्होंने एक टॉप कमांडर को अरेस्ट किया है। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो कि राठौर सर बता रहे हैं कि लेबनान से तो हमले हो रहे हैं इजरायल के ऊपर, तो वहीं सीरिया में भी इजरायल ने है जो एयर स्ट्राइक की है। तो लगातार तीनों ही मोर्चों पर जो है इजरायल भी, IDF भी बॉर्डर वाले इलाकों को घेर रहा है, ताकि दोबारा से कोई बड़ा हमला इजरायल के ऊपर ना हो जाए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसके लिए चलेंगे विपिन के पास। जी बिल्कुल अंजलि, और बड़ी खबर यह है कि गाजा पट्टी के इलाके में एक बार फिर से इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है, बम बरसाए हैं। और ये देखिए, ये खबर भी सामने आ गई और इसमें बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमले की बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपके सामने। ये वो गाजा पट्टी का इलाका जिसको खाली करने के लिए पीएम नेतन्याहू लगातार अपील कर रहे थे, और अब जब वो मियाद खत्म हो गई है तो एक एक इलाके को निशाना बनाने की कोशिश, एयर स्ट्राइक, रॉकेट से हमला और हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। और इन तस्वीरों के बहुत ज्यादा मायने हैं। अमिताभ सर, एक बात बताइए कि एक तरफ ये हमले हो रहे हैं और इस बीच इजराइल का दौरा करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में गाजा पट्टी पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उस पर? देखिए, अभी सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिका का है वो उनके जो हॉस्टेजेस, बंधक जो बनाए हुए हैं हमास लड़ाकों ने और जो उनको बंद करके रखा है, तो सबसे पहले उसको छुड़ाना होगा और वो उसके बाद की मानवीय त्रासदी के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन इमीडिएट कंसर्न बाइडेन का ये है, साथ में ये भी कंसर्न है, उन्होंने फीडबैक भी ले लिया है कि कोई भी अरब वर्ल्ड का देश ये नहीं चाहता है इस समय कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और वर्सन हो, और जो बंधक हैं उनकी क्या शर्तें होंगी बाइडेन वो खुद मॉनिटर करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं इसके साथ साथ, जैसे ही बंधक छुड़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो वापस कर लेंगे, जैसे ही बंधक छुड़ाए जाएंगे ये जो मानवीय त्रासदी है वो और आगे बढ़ सकती है। राफा बॉर्डर जो इजिप्ट ने खोलने से मना कर दिया है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अमेरिका। और ये मुलाकात इसीलिए बहुत ज्यादा अहम है।